हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल सोशियोलॉजी एसेंट। तो आज है ना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 2024 का फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक एंड इररेड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली एज प्रपोज्ड बाय टेलकट पार्सन्स, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन है ना, मतलब डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है। तो पता है इस ऐसे क्वेश्चन में जो डायरेक्ट स्टैटिक होता है ना, उसमें स्कोर करना थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि सब लोग सेम ही कंटेंट लिखेंगे। तो आज अपन देखेंगे कि कैसे जो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है उसमें अपन कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब कैसे एज ले सकते हैं बाकी लोगों से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यार एक चीज़ बताता हूँ, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हो, कोई भी स्कॉलर आता है तो, ठीक है, या तो आप पर्सपेक्टिव लिखोगे या उसके बुक का नाम लिखोगे, सही बात है ना। तो यहाँ भी लिखना तो वही है क्योंकि वो डायरेक्टली उसने वही पूछा है स्कॉलर के बारे में, बट उसके साथ भी और चीज़ें लिखनी है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका पर्सपेक्टिव लिख दो। पर्सपेक्टिव क्या लिखोगे कि वो एक फंक्शनलिस्ट था, ठीक है, और उसने मैक्रो व्यू से स्टडी किया फैमिली को। उसने माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट तो दी नहीं, जाके कहीं पे फील्ड वर्क तो किया नहीं, है ना। तो उसने मैक्रो और फंक्शनलिज्म को यूज़ किया। फिर उसने क्या किया, ग्रैंड थ्योरी दी। ये अपन ने लिख दिया। अपन ने इसको थोड़ा सा रिलेट भी कर देना कि वो फैमिली के मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट बताता है, थोड़ा बहुत ऐसे लिख देना। फिर बात आती है उसका वर्क लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। तो उसने बुक लिखी है, तो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए यार, क्योंकि यही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रट के जाओगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, वैसे जनरली अपने को बुक पता होती है सोशल सिस्टम, 1951 या 52 की बुक है। तो अगर एग्जाम में भी होता तो मैं ये लिख देता क्योंकि मेरे को इसका स्पेसिफिक वर्क नहीं पता था, मैं रट के नहीं गया था एग्जाम में, ठीक है। पर अगर अब मेरे को लिखना होगा क्योंकि अब दोबारा रिपीट होगा, तो मैं ये वाला वर्क लिखूंगा क्योंकि इसने स्पेसिफिक वर्क लिखा है फैमिली सोशलाइजेशन और इंटरेक्शन प्रोसेस पे। तो अगर इन दोनों में से जो भी आपका मन करे वो लिख देना। तो देखो यार, इतना तो सब लिखेंगे। अगर आप अपने को अब एज चाहिए तो एज चाहिए तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि एक चीज़ सोचना, ये आपका आंसर राइटिंग की शीट है, ठीक है ना। रुको बता देता हूँ, ये आपकी शीट है सपोज करो, ठीक है ना। इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर अपना क्वेश्चन हो गया, ओके। फिर आपने आंसर लिखना यहाँ से स्टार्ट किया। आपने ये जो भी मैंने ऊपर चीज़ें बताई ना, ये सब आपने यहाँ तक लिख दी। फिर पता है क्या करो, यहाँ साइड में ना बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स बनाओ और उसमें ना ये इन्फो लिखनी है। ये इन्फो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और क्यों लिखनी है, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एज। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोग नहीं लिखेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो आपको एक्स्ट्रा थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे यार, 1 या 1.5 नंबर और मिल जाएगा जो आपने लिखा है उससे, ठीक है ना। तो करना क्या, सबसे पहले एक अमेरिकन स्कॉलर था ये लिख देना, क्योंकि अपने को क्या इसका बेसिक जो इसका कोर है ना, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि इसने भाई ये थ्योरी कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ ये, या इसका बैकग्राउंड क्या है, वो अपन थोड़ा लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई अपन अच्छे से स्टडी। क्योंकि देखो यार, ये स्टैटिक क्वेश्चन में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको कंटेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अमेरिकन स्कॉलर है ये तो अपने को पता है, सबको ये लिख दिया। फिर पता है ये ना रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनॉस्की दोनों से इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस था क्योंकि ये दोनों भी फंक्शनलिस्ट थे एक तरीके से, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, है ना। ये प्योर फंक्शनलिस्ट था और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था। इतना डीप में नहीं जाना है अपने को। फिर करना क्या है, इन दोनों में से एक ने मेरे को बताना किसने दिया है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताना किसने दिया है फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट। ये पोस्टुलेट है फंक्शनलिज्म का जो आगे जाके मर्टन क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि पार्सन्स ने भी यूज किया। इन दोनों में से एक ने इसको दिया है, मतलब प्रोपाउंड किया है। फिर इसको यूज करता है टेलकट पार्सन्स और क्रिटिसाइज करता है मर्टन, जो यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन भी पूछ लिया 20 मार्कर कि कौन कौन से फंक्शनल पोस्टुलेट को मर्टन क्रिटिसाइज करता है। तो अगर यूपीएससी खुद ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बताना कौन सा फंक्शनल पोस्टुलेट किसने दिया है वाला, यूनिवर्सलिज्म वाला। अब ये यूनिवर्सलिज्म वाला होता क्या है पोस्टुलेट, कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबका एक यूनिवर्सल पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, मैं मानता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंदी होगा, बट ये क्वेश्चन आप इसमें ज़्यादा लिख नहीं पाओगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ पॉइंट ही है। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट दे दो। और यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि कल को और भी कोई क्वेश्चन आए टेलकट पार्सन्स पे तो आप ये वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यही अप्रोच रहेगा अपना इस सीरीज़ का कि भाई आपको क्लैरिटी मिले कि और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। नहीं तो इंसान कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, ब्लैंक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, टेलकट पार्सन ने ना अपनी थ्योरी दी रिएक्शन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो किसको बोलता है, वो बोलता है कि जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली होती है ना वो फिट होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो ये पॉइंट भी एक लिख देना इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद। इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। अब देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अब जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सब कुछ याद रहे, ठीक है ना, कॉमन सी बात है। तो इसमें से अगर आप 60-70% भी चीज़ें लिख दोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब देखो यार एक चीज़ बताता हूँ, अपन अपने स्टैटिक सोर्सेज में है ना बेसिक और इररेड्यूसिबल फंक्शन सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी। तो ये तो देखो लिखना है क्योंकि ये तो सब लोग लिखेंगे यार। अब इसके आगे क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है ये तो अपने को पता ही है कि भाई क्या होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। बट पता है इसमें आप मीनिंग भी लिख दोगे, एग्जाम्पल भी लिख दोगे कि भाई सबको सोशलाइज करते हैं, जो बच्चा होता है उसको वैल्यूज नॉर्म्स वगैरह सिखाते हैं। बट आप यहाँ पे पता है कीवर्ड क्या डाल सकते हो, एक आप यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो एक्सप्रेसिव एक्शन की तरह। एक्सप्रेसिव एक्शन क्यों, अपनी जो फैमिली होती है ना उसमें एक्सप्रेसिव एक्शन होता है।
अगर अपन पैटर्न वेरिएबल भी सोचें तो पैटर्न वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, अफेक्टिविटी वाला होगा। तो कीवर्ड्स डालते रहना, अफेक्टिविटी, एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा भाई अपना आंसर और सोशियोलॉजिकल है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे मार्क्स है ना सोशियोलॉजिकल बनाने के ही हैं, क्योंकि ये 2 कीवर्ड तो सबको आते होंगे यार, जो 2 महीने पढ़ के भी जाएगा ना एक बुक को, उसको भी आते होंगे। पर अगर आपको एक्स्ट्रा स्कोर करना है तो आपको ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अफेक्टिव वाला वो वाला बताया, एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन बताया, तो एक तो आपने ये वाला लिख दिया। फिर दूसरा स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी। अब ये स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी क्या होता है कि जो भी परेशानी एक एडल्ट फेस करता है ना उसको सॉल्व करती है फैमिली। तो उसमें एक थ्योरी देता है वार्म बाथ थ्योरी, ये भी जनरली लोगों को नहीं पता होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि फैमिली एक्ट्स एज ए वार्म बाथ दैट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट एंड रिलीफ अलाउइंग द ब्रेड विनर, जो भी हस्बैंड या फादर है, टू डी स्ट्रेस एंड फंक्शन इफेक्टिवली इन दी आउटसाइड वर्ल्ड। तो पता है ये थ्योरी टैलकट पार्सन ने स्पेसिफिकली दी थी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप लिखना, और कल को यूपीएससी ना 10 मार्कर में डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्म बाथ थ्योरी, ठीक है। तो अपने को समझ नहीं आएगा भाई ये है क्या, कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। मैंने यहाँ पे ये पोस्टर लगा रखा है इसका, ठीक है, इसको रीड कर लेना। अब सपोज करो कल को आपको है ना फेमिनिज्म पे क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, फेमिनिज्म या फैमिली का पर्सपेक्टिव आ गया को रिलेट करके, तो उसमें आप लिख सकते हो फेमिनिस्ट क्या बोलेगी कि है ना वो क्रिटिसाइज करेगी वार्म बाथ थ्योरी को, कि हर टाइम है ना फीमेल ही क्यों इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो आप ऐसे भी क्रिटिसाइज कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये अच्छी थ्योरी, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर एक बात होता है, आपने सिर्फ 2 ही फंक्शंस लिखे हैं पर 10 मार्कर यार, 2 पेज तो भरने होंगे। मान लो इसमें 1 पेज भर गया आपका, है ना, फिर अगले पेज में क्या, तो आपको है ना मर्डर का व्यू पता होगा फैमिली पे, ये भी एक फंक्शनलिस्ट था, ठीक है ना, इसने 250 सोसाइटी कुछ स्टडी की थी, ठीक है। तो इसने ना 4 फंक्शंस बताए थे, वो है सीरी, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, रिप्रोडक्टिव, एजुकेशनल। अब अगर आप डायरेक्टली ये लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ये तो आप रिपीट कर रहे हो, तो आपको इसको ना घुमा फिरा के लिखना है। घुमा फिरा के कैसे लिखना है, जैसे मान लो एजुकेशनल है तो एजुकेशनल में क्या लिख सकते हो कि फैमिली हेल्प्स इन रोल एलोकेशन, क्योंकि पार्सन्स भी रोल एलोकेशन की बात करता है, स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर में अपन पढ़ते ही हैं। तो ऐसे है ना इसको रिलेट कर करके लिखो, ठीक है। अब इकोनॉमिक में क्या लिखोगे कि फैमिली हेल्प्स इन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऐसा थोड़ा बहुत रिलेट करके लिख देना, फिर एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है, कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें हेल्प करती है फैमिली। तो समझ रहे हो, ये टैलकट पार्सन्स ने देखो यार पूरा आर्टिकल या बुक जो भी लिखी है 1956 में, तो इसने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई होगी, अपने को तो 2 ही पता है, और एग्जामिनर ने भी है ना, मैं नहीं बोल रहा एग्जामिनर ने पढ़ा नहीं है, बट अगर अपन इनसे रिलेट करके लिखेंगे ना तो गलत नहीं बता पाएगा यार, क्योंकि मर्डक भी फंक्शनलिस्ट था, पार्सल्स भी फंक्शनलिस्ट था। तो मर्डक का नाम मत लिखना, बस ये कोट कर देना चारों फंक्शंस, तो इससे क्या होगा आपका 1.5 पेज आराम से भर जाएगा। और रेलेवेंट लिखोगे, इररेलेवेंट भी लगेगा कि भाई कुछ भी लिख दिया। इतना हो गया, यहाँ तक डिस्कस कर लिया अपन ने। फिर देखो यार किसी ने एक ना कमेंट सेक्शन में एक चीज़ पूछी थी कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाला या व्हाट अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, तो उसमें क्रिटिसिज्म लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। यार मेरे हिसाब से ना 2 क्रिटिसिज्म डाल दो, और उसको ऐसे मत लिखो, इसको है ना एक फ्लो चार्ट बना के ऐसे 2 क्रिटिसिज्म लिख दो। उससे क्या होगा, ये अपन है ना एडिशनल चीज़ें लिख रहे हैं, पेरिफेरल चीज़ें लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्टली पूछा होता क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको है ना पॉइंट फॉर्मेट में प्रॉपर्ली लिखना होता, उसमें आप है ना ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि वो लगता है पेरिफेरल चीज़ है, वो मेन डिमांड एड्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जो प्रोफेसर चेक करते हैं ना उनका थॉट प्रोसेस होता है। तो इसमें क्रिटिसिज्म 2 क्या लिख सकते हो, तो डेविड कूपर का लिख सकते हो, क्या होता है फैमिली की आज है ना डेथ हो गई है। डेथ कैसे हो गई है कि फैमिली है ना, जो ये पार्सन्स बोलता था ना 2 फंक्शन, ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही है, जबकि ना एक आइडियोलॉजिकल टूल बन गया है टू प्रमोट कन्फर्मिटी, जो भी कैपिटलिस्ट आइडियल्स होते हैं या जो भी अथॉरिटी होती है ना उसको कंफर्म करने के लिए, और उसमें ना क्रिएटिविटी खत्म हो गई है अपनी, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे रोल एलोकेशन की बात की थी ना, तो उससे फ्रीडम अगेंस्ट हो गया, कंफर्मिटी किससे अगेंस्ट हो गया कि ना प्राइमरी सोशलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, वो तो आप कुछ और ही कर रहे हो। फिर एक एडमंड लीच, ये बुक लिखता है अ रन अवे वर्ल्ड, इसमें क्या बोलता है कि फैमिली है ना वो ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट ये पता है किसको बोलता है, जो टैलकट पार्सन्स आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली स्टडी करता है ना, ये बोलता है कि इसलिए ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट किस पे होता है, चिल्ड्रन पे होता है। तो आप ये भी कीवर्ड यूज कर सकते हो, ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसकी बुक का नाम क्या था, अ रन अवे वर्ल्ड। एक अपना एंथनी गिडन्स है, उसकी बुक का नाम है सिर्फ रन अवे वर्ल्ड। तो ध्यान रखना, ए लिखना मत भूलना, ठीक है, ए रन अवे वर्ल्ड। अब देखो अपन ने यार सारा डिस्कस कर लिया, ये 10 मार्कर हो गया। बात आती है क्रिटिसिज्म की, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म में एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे पता है क्वेश्चन है ना व्हाट अकॉर्डिंग टू पार्सन्स पूछ रहा है, तो उसका क्रिटिसिज्म उसी टोन में होगा, ठीक है। अब उसी टोन में क्या होगा, आपको फंक्शनल एम्फेसिस करना है कि भाई डिस्पाइट क्रिटिसिज्म या फिर देयरफॉर पार्सन्स थ्योरीज हैज बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड इट विथ होल्ड पीपल। अब पता है अपन एक वो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, अपन क्या पढ़ते हैं, आरबीआई है ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का क्या मतलब है, जब कोई भी हेल्प नहीं करेगा तब आरबीआई हेल्प करेगा बैंक्स की। सिमिलरली फैमिली के कॉन्टेक्स्ट भी सोचोगे तो यही बात है ना, फंक्शनलिज्म भी तो यही कहेगा कि फैमिली एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, जब आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। स्टेबलाइज कौन करेगा, फैमिली करेगी।
ये इन फंक्शंस में कौन हेल्प करेगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन, एजुकेशनल, रिप्रोडक्टिव, सेक्शुअल, कौन हेल्प करेगा, फैमिली करेगी। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड। तो ठीक है, ये आंसर अपना हो गया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और मेरे को इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसने दिया था फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, और कैसे इससे रिलेट कर पा रहे हैं अपन, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आपको पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलो बाय।